कैसे आए? मैं काला बता सकूं भैया। आरक्षण मालूम है? काय में आरक्षण चाहिए आपको? वो आरक्षण तो काबर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सर, इसलिए हम संविधान 16 स्क्वायर 4। 16 स्क्वायर 4। हाँ, ये क्या है? यह अनुच्छेद है एसटी कोटा का हमारे। हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है, और कैसा है? और उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फिलहाल जाना है हमें। इसको पूछे नहीं, अरे आप बताओ, आप नेता हैं? नहीं आओ भाई साहब। ज्यादा बोलेंगे आज चाचा गुस्से में है और ठंडा होने के लिए आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ की जो मांग है उनको हम समर्थन देते हैं साहब। क्या मांगे? क्या मांगे लिखा हुआ है विशेष जनजाति वो भी आप सब जानते हो, मैं क्या बताऊं यार। भाई साहब चश्मा वश्मा लगा करके खड़े हैं, क्या है भाई साहब? क्या आप भी नाराज हैं क्या? आप बोलने ही नहीं चाहते थे? नहीं बोलने नहीं। ऐसे गद्दार मुख्यमंत्री, ऐसे गद्दार ये विधायक और ऐसे गद्दार संसद, इनको दोबारा आएगा ना उसको दरवाजा नहीं देंगे। सुशासन तिहाड़ चल रहा था, वहां पर आदिवासी लोगों ने ही आदिवासी मुख्यमंत्री को बदलने की मांग कर दी, हटाने की मांग कर दी। सत्ता परिवर्तन नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। असल में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं उमेश चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हमें राजधानी रायपुर के तूता में, और यहाँ जो है अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, अलग अलग संगठन है, वो एकजुट हो गए हैं प्रमोशन में आरक्षण की मांग और अन्य मांगों को लेकर के। हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे कि उनको कितने इस मामले में तैयारी करके आए हैं और वो चाहते क्या क्या है। बाबा कैसे आए? मैं काला बता सकूं भैया। बताओ ना, आरक्षण के बारे में तो आए हैं भाई। आरक्षण के बारे में क्या क्या मांग है? हाँ? क्या मांग है? SC ST का आरक्षण कटौती कर दिया है ना, है तो कटौती को पूरा कर। जो आप नौकरी करते हैं क्या? नहीं करते भाई, हम नौकरी फिर समाज के सहयोग के लिए आए। हाँ, सहयोग के लिए आए। कुल मिलाकर के जो आंदोलन में जो लोग नौकरी नहीं भी करते ना, वो समाज के का सहयोग करने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए भी आए हैं। अपन जो है संविधान के लिए आए थे, अपन आरक्षण के लिए क्या नहीं, नौकरी के लिए। हम खेती बाड़ी करते हैं नहीं, लेकिन हम सामाजिक स्तर से है ना, समाज के लिए। अब साथियों ने बोला कि चलो वहाँ पे शिविर लगा है, तो चलो जाके देखते हैं क्या होता है। ये हमारे जो सियान जो है आरक्षण के लिए गाँव चक्का जाम किए थे चिचोला में, तो फिर वहाँ कलेक्टर के आने की प्रदर्शन बताया था, लेकिन कलेक्टर न आए, STO आए और यह कहा कि आपका सुनवाई हम कलेक्टर तक लेंगे, ऐसा करके चला गया। बस सर, आरक्षण मालूम है? काय में आरक्षण चाहिए आपको? वो आरक्षण तो काबर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सर, इसलिए हम लोग तो समाज का समर्थन करने आए। समाज का समर्थन करने के लिए जो भी है वो आया हूँ। ये सर आदिवासी जो हमारे जो संविधान के बारे में था, उसके लिए आए थे। संविधान 16 स्क्वायर 4, 16 स्क्वायर 4 करके जो हमारा अनुच्छेद है ना, 16 स्क्वायर 4। हाँ, ये क्या है? यह अनुच्छेद है एसटी कोटा का हमारे। जो अब छत्तीसगढ़ सरकार से है कि हमारी मांगे पूरी हो। सर्विस मांगे वही है कि बता दूं, अरे मैं भूल गया, मुझसे ले लो ना। नहीं यहाँ तो अपने दोस्त के साथ आया था, और महेश और सर के साथ आया था, ताम्रध्वज सर। क्या कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है आज आरक्षण के बारे में है। क्या? आरक्षण जो 45% करना था ST SC को, उसको 32% लेना है, ऐसे बोल के। आपको जानकारी है ना? हाँ जानकारी है, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी में हम लोग। डिटेल तो देते जाओ कि क्या जानकारी। नहीं सर जी बुलाए हैं, थोड़ा जल्दी में हम लोग थोड़ा सा। ये तो आंदोलन है नहीं, ये तो आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण की बात है। हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है, और कैसा है? और उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फिलहाल जाना है हमें। इसको पूछे अरे आप बताओ, आप नेता हैं? नहीं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, संवैधानिक और अधिकार जो है, जो शासन ने खत्म कर दिए हैं या उसकी जो स्थिति उनको कमजोर कर दी है, उनको शासन से उनको मांगने के लिए
आरक्षण जो पदोन्नति में आरक्षण है उसको खत्म कर दिए हैं, और जो भर्ती होती है उसमें आरक्षण, और अनुसूचित क्षेत्र में जो है बैकलॉग ये भर्तियां उसको बंद कर दिए हैं। और साथ ही साथ जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ST/SC के आधार पर जो शासकीय सेवा में लगे हैं उनको छानबीन करते हुए उनको सेवा समझ दे रहे हैं। हाँ, जो कई बार हो जांच हो चुका है, फर्जी उनको नाम से सूची सौंप दिया गया है, फिर भी उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही ऐसा नहीं हो पाया है। ज्यादा बोला नहीं आज कितना बोलना है? नहीं सर जी है उसको बुला अरे जितना बोलना है। ऐसा? घर में तो बोलते ही होगे। हाँ घर में बोलते हैं। कितना बोलते हो? ऐसा हम लोग अभी अपना सामाजिक आरक्षण के लिए आरक्षण नांदेड़ जिला से उमरवाई गाँव नांदेड़ जिला से। अपने 100 किलोमीटर दूर से आए। जी सर। एकजुटता दिखाने के लिए। जी सर, समाज के साथ। चाचा गुस्से में है और ठंडा होने के लिए आइसक्रीम खा रहे हैं। चाचा आप मतलब कैसे आए? यहाँ पर जो रैली था, धरना प्रदर्शन का रैली था, इसमें अपनी सहभागिता बनाने के लिए आए हैं। कौन से जिले से आए? हम खैरागढ़ केसी जिला, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई तीनों को मिलाकर केसी जिला बन गए, तो वहाँ से आए थे। बिल्कुल मांग पूरी होगी सर। नहीं होगी फिर? नहीं होगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। और हमारे मुखिया जो है, नेतागण जो है वो बोल रहे हैं कि CM हाउस घेराव करेंगे करके, जाएंगे वहां भी जाएंगे। अभी तो 10 ही आए हैं, अब 10 जो है अपने अपने गांव से 100 लेकर आएंगे। आप लोग 10 लोग लेके आए आप? हाँ 10 लोग आए हम लोग जो है 4 गांव से आए हैं और 10 आए हैं, और ये 10 जाकर अपने गांव में बताएंगे, और 10 जो है हर एक अगर कहीं 10 लेकर आएंगे तो 100 आ जाएंगे। और IC पूरा है, अभी जो भी आए हैं सर बाहर से वो सब शिक्षित वर्ग आए और एजुकेटेड और पढ़े लिखे पर पैसे वाले आए हैं। और ये पैसे वाले जब इन बातों को समझ गए हैं और अपने गांव में जाकर बताएंगे, अपने आस पड़ोस को बताएंगे, और उनको भी वो जब लेकर आएंगे तो ईंट से ईंट बच जाएंगे सर, और उनको उनके बाप को देना पड़ेगा। अभी तो वैसे भी अब आपके साथ तो 100 लोग भी आ सकते। देखो ये 10 लोग बताएंगे कि चाचा ने हमको आइसक्रीम भी खिलाई थी। हाँ वो बिल्कुल, वो अब मैं नहीं कहूंगा, वो भाई लोग कहेंगे, उसको मैं नहीं कहूंगा, वो लोग कहेंगे। ठीक है चाचा, धन्यवाद। आप बताओ चाचा कैसे क्या आए थे, क्या मांगे? यहाँ की जो मांग है उनको हम समर्थन देते हैं साहब। क्या मांगे? क्या मांगे लिखा हुआ है मंच में, जो भी अधिकारी आए उन्होंने जो मांग किया है हम समर्थन देते हैं। मांगे क्या है वही तो मैं मांगे तो वहाँ पढ़ा नहीं हूँ, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं समर्थन कर रहा हूँ BMI चौक। अच्छा भिलाई से आए? हम लोग भी भिलाई से ही हैं, तो कुल मिलाकर के समाज का समर्थन करने आए। सर्व समाज का समर्थन है। इनकी जो मांग है जायज है, और ये मुख्यमंत्री को जायज मांग को मानना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का अधिकार है। अब आम आदमी का अधिकार नहीं मिला तो माननीय मुख्यमंत्री का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेट के वो दूसरे व्यक्ति होते हैं, छत्तीसगढ़ के दूसरे व्यक्ति हैं, तो उनको तो समझना चाहिए। और वो सबसे बड़ी बात है, SC समाज से SC है, इस बात को तो उनको समझना चाहिए कि जो मांग है इनको जाति धर्म से हट के इन मांगों को समझना चाहिए और पूरा करना चाहिए। SC लोगों की जो उन्नति को रोका जा रहा है उसको जायज तरीके से पूरा किया जाए। और अभी पिछले बार में भी कई सारे ऐसे धरना हुए हैं जिसमें रिजल्ट की लफड़ा हुआ है, नौकरी में लफड़े हुए हैं। नौकरी लगना किसी को है, लेकिन नौकरी लग किसी को गई है, ज्वाइनिंग किसी की थी, ज्वाइनिंग किसी को हो गई है। बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए हैं दुर्ग में भी, बहुजन समाज पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा। मेरे ख्याल में ये नौकरी का जो लफड़ा हुआ है और जो चड्डी बनियान में बैठ के जो लोग गए थे, भूपेश सरकार इसी से गिरी। अच्छा बताओ क्या मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे ST SC OBC को संविधान के अंतर्गत जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं सरकार, चाहे वो किसी का भी सरकार हो। लेकिन इतने बड़े समाज के लिए, समाज के हित की दृष्टि को रखते हुए मूलभूत विकास करना विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। जैसे बस्तर से लेकर सरगुजा तक है ना,
वहाँ की जो विकास प्राधिकरण है उस राशि का भी उपयोग अगर समाज के प्रति सही रूप से कर दिया जाए तो समाज का विकास 5 साल में हो जाएगा। आदमी ये चाह रहा है कि हमारा विकास हो और सरकार बता नहीं पा रहा है कि क्या विकास कर रहे हैं। वही में सरकार चला गया, समाज तरस रहा है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो संविधान में है उसको दे दो ना भाई, उसको आप लीपापोती क्यों कर रहे हो? एक ये रहा, जनगणना भी है तो जनगणना को समाज के मुखिया के स्तर में जनगणना कराना चाहिए। और वहीं से मैं आदिम जाति कल्याण विभाग में 42 साल सर्विस किया हूँ। समाज के मुखिया अगर लिख दिया कि ये हमारे समाज का है, सतनामी समाज का है या तेली समाज का है, यादव समाज का है, और उस जनगणना में सारी प्रारूप गवर्नमेंट की जनगणना के आधार पर रहे और समाज का मुखिया का भी उस जनगणना में दस्तखत रहे और गांव के कटवार का रहे, सरपंच का रहे, तो जाति फिर कभी हिल नहीं खाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। तरस रहे हैं कि हमारा भाई, हमारा पूर्वज जो थे कई घुमंतु थे। जैसे हम अभी बोलेंगे कि ये जो कचड़ा बीनते हैं अपना, तो गोद क्या बोलते हैं उसको, तो जाति विलुप्त स्थिति में है। एससी से आते हैं वो लोग और उनकी जाति, आप बोलोगे कि जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ से हो पाएगा? हैं? उसी तरह से झारा जाति वो भी विलुप्त होने के कगार में है। हैं? विशेष जनजाति वो भी आप सब जानते हो, मैं क्या बताऊं यार, सब पढ़े लिखे हैं आज की दुनिया में। तो सरकार को इनकी व्यवस्था करना चाहिए नियमानुसार, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दादा कैसे आए? यही तो कार्यक्रम को देखने आया था। ये पद उन्नति का कार्यक्रम है। आज तक के तो वो दिखा रहा है चश्मा कि मैं दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन आज तक के कोई आमद ना अमली नहीं दिया। और ऐसे सरकारों को तो, गद्दारों सरकारों को निकाल देना चाहिए। बोलता है कि मैं आदिवासी, आदिवासी क्या आदिवासी है? क्या आदिवासी है? किसी चीज को नहीं दे रहे, किसी चीज को नहीं कर रहे। संसद बना के भेजते हैं, विधायक बना के भेजते हैं, ये सब गद्दार है। नाराजगी किससे है आपकी? नाराजगी तो अपना जो मांग कर रहे हैं ना, आरक्षण, इसी का नाराजगी है। नहीं, कौन मतलब किससे नाराज है सरकार में? कौन आदिवासी? कौन आदिवासी ये कर नाराज है कि हमारा जल जंगल का वो नहीं दे रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको दिया है वो नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं। तो आपके तो मुख्यमंत्री आदिवासी ही हैं। आदिवासी तो कहते हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं कर रहा है, क्या आदिवासी है? ऐसे कहने से आदिवासी थोड़ी होता है, ये नहीं करने से होता है। मैं भी आदिवासी हूँ, मैं आज मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं दूंगा, वो करूंगा, लेकिन कम से कम एक कील या ताल तो देना चाहिए ना। आज कितना दिन हो गया वो सपना दिखा रहे आदिवासी को कि मैं ऐसा करूंगा, वो करूंगा। आज कितना दिन बीत गया, 75 साल आजाद हुआ है। 75 साल में 75 पैसा का वो आदिवासी को कोई चीज नहीं मिला। तो क्या मतलब है आदिवासी सरकार बनने का? क्या मतलब है आदिवासी सरकार बनने का? हम लोग आते हैं, रोड में खड़े हो जाते हैं, कहीं मंच बना के आंदोलन करते हैं। हमारा नहीं, हम मांगते नहीं, कुछ करते, हमारा हथियार को नहीं दे रहे। आज जल जंगल के लिए कितना हम भाग दौड़ कर रहे हैं। जल जंगल तो जल जंगल अपना आरक्षण को ले रहे, गंवा रहे, आरक्षण नहीं दे रहे आदिवासी का। तो ऐसे आदिवासी सरकार होता है? नहीं, मैं तो कतई इसको सरकार नहीं मानता, क्योंकि 9 अगस्त के यहाँ रायपुर जो है मैं आया था, उस दिन उसका चेहरा भी नहीं देखा। अभी हमारा यहाँ मोहला संभाग का एक बड़ा वो कार्यक्रम रखा, वहाँ कम से कम 11 विधानसभा और 3 लोकसभा का आदमी थे। वहाँ चेहरा नहीं देखा। आऊंगा करके मैं दो 3 बार आया था रायपुर, उसका चेहरा नहीं मिला। और ये अपना पटेली में, वहाँ भी ये कोई यही आंदोलन आऊंगा करके वो दिया। कांकेर में आया, वहां से फिर फूर के उड़ा दिया। चिड़ै मारने से थोड़ी होता है।
लोगों को भरमासित थोड़े होते हैं। ऐसे गद्दार मुख्यमंत्री, ऐसे गद्दार ये विधायक और ऐसे गद्दार संसद, इनको दोबारा आएगा ना उसको दरवाजा नहीं देंगे, दरवाजा नहीं देगा, देगा वो बेईमान है। मैं चैलेंज देता हूँ। तो दादा बहुत नाराज हैं, भाई साहब भी हमारे साथ हैं कि अगर मान लीजिए मांग पूरी नहीं होती है तो क्या? देखिए, हमारी जो मांगे हैं सारी मांगे जायज है, चाहे पदोन्नति में आरक्षण की हो, या जाति प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया सरल बनाने की मांग हो, या फिर जो रिक्त पद हैं बैकलॉग के जरिए, विशेष भर्ती अभियान के जरिए उनको पूर्ति किए जाने, भरे जाने की जो मांग है, हमारी सारी मांगे जायज है। एसटी, ओबीसी जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है उसके तहत जो आरक्षण का प्रावधान है और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की जो हम मांग कर रहे हैं, तो ये सारी मांगे हमारी जायज है। और अभी आपने देखा कि किस प्रकार से इस प्रदेश का आदिवासी, इस प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री से पीड़ित और परेशान है। अभी सुशासन तिहाड़ चल रहा था, वहां पर आदिवासी लोगों ने ही आदिवासी मुख्यमंत्री को बदलने की मांग कर दी, हटाने की मांग कर दी। तो हमें नहीं लग रहा कि इस प्रदेश में सुशासन चल रहा है। आरक्षित वर्ग यदि परेशान है तो, और आरक्षित वर्ग का मुख्यमंत्री यदि चैन की नींद सो रहा है और इन वर्गों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रदेश में कहीं सुशासन चल रहा है और कहीं कोई चैन की नींद सो रहा है। समाज पूरा आक्रोशित है और उस आक्रोश को देखिए कि आज क्या अंजाम है कि 70,000 से ज्यादा लोग इस तूता रायपुर में इकट्ठा हुए हैं। बलरामपुर, अंबिकापुर, नांदगांव, डोंगरगढ़, मतलब तमाम कोने कोने से जिले से लोग आए छत्तीसगढ़ करके। तो इस प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी से आग्रह है कि वे इस प्रदेश के जो बाहुल्य है, आदिवासी लोग अपना मुखिया मानते हैं, तो उस वर्ग की भावनाओं को समझे, मर्म को समझे और उनकी पीड़ाओं को हरने का काम करें। सिर्फ सुशासन बोलने से काम नहीं चलेगा, सुशासन दिखना चाहिए, सतह पर दिखना चाहिए, अन्यथा हम इसे कुशासन समझेंगे, सुशासन नहीं समझेंगे। आप भी इतने ही नाराज हैं? जी, नाराज तो सभी SC/ST के वर्ग हैं। निश्चित तौर पे जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उस संविधान में ही SC और ST के लिए बहुत सारे मूलभूत अधिकार दिए हुए थे। लेकिन आज वही आदिवासी और SC/ST वर्ग सड़कों पे आके जब आंदोलन कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि हमारे जो अधिकार हैं, हमको जो मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। हम अपने वर्ग से कई सारे आदिवासी और SC वर्ग के लोगों को विधायक चुन के भेजते हैं, सांसद चुन के भेजते हैं। उन लोग भी क्या करते हैं? हमारे हक और अधिकार के लिए उन लोग लड़ते नहीं हैं। यदि वो लड़ते होते तो आज हम ये जितने मतलब SC/ST वर्ग है, आज उनको सड़कों पर आना नहीं होता। हमारी आज की जो मांगे हैं वो निश्चित तौर पे जायज है और ये मांगे तो होना बिल्कुल पूरी होना चाहिए। ये आंदोलन जो क्या केवल एक दिन का? ये वर्तमान में फिलहाल एक दिन का ही था। इसके बाद अभी रूपरेखा बनेगी और व्यापक स्तर पर आंदोलन का जो है रणनीति तैयार की जाएगी। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, चाचा खड़े हुए हैं। चाचा देखने में भोले भाले दिख रहे हैं लेकिन इस व्यवस्था से बहुत नाराज है। हम लोग जो है सत्ता परिवर्तन नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं असल में। और इस बार हम लोग जो है ST/SC जो है हमारे 48% लोग हैं, 48% जो है हम लोग एक मंच पे आकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में खड़े करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे इस टाइम। और उसके बाद हमारी जो व्यवस्था है, जो संविधान में जो दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, उस व्यवस्था के मुताबिक हम लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक के सरकार जो है उस व्यवस्था के मुताबिक काम नहीं किया है। इसलिए अभी आप बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आदिवासियों के कार्यक्रम में अभी वो जा नहीं रहा है। इसलिए आदिवासी उनको सबक सिखाएगा और यहाँ प्रदेश में जब भी आदिवासी जिसको भी मतदान किया है, जिसको भी वोट दिया है, सरकार जो है उन्हीं का वोट बनते जा रहा है। 2000 से आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, तो आदिवासी क्षेत्र से जितने ज्यादा विधायक मिलता है उसी का सरकार बन रहा है। लेकिन सरकार जो है अभी तक के आदिवासियों से सबक सीखा नहीं है, और जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखता उसको आदिवासी सबक सिखाता है। अभी आदिवासी? हाँ, मैं भी आदिवासी हूँ। मतलब भाजपा और कांग्रेस को इस बार आप लोग जो है पटकनी देने की तैयारी कर रहे हैं? पूरे पटकने देने की तैयारी चल रहा है, क्योंकि हम जिसको चुनकर भेजते हैं सांसद और विधायक, वो लोग उनका हमारी आवाज को नहीं उठाते। संसद में भी हमारा ST/SC के 147 विधायक है, लेकिन वो एक भी लोग जो है
नहीं बोल पा रहे हैं हमारे समस्याओं के बारे में। एक और भाई साहब खड़े हुए हैं, भाई साहब चश्मा वश्मा लगा करके खड़े हैं। क्या है भाई साहब, क्या आप भी नाराज हैं? क्या आप बोलने ही नहीं चाहते? नहीं बोलने नहीं, नाराज नहीं हूँ। हम सब बहुत नाराज हैं। प्रदेश के बहुत दूर दूर से आए, इकट्ठे हुए हैं तूता मैदान। रायपुर बालोद जिले से, बरौंडी ब्लॉक से। बालोद जिले से? जी, डोंडी ब्लॉक से। और बहुत ज्यादा ही नाराज हैं। बहुत दोनों सरकार से नाराज हैं हम। मैं चाहता हूँ दोनों सरकार मतलब कांग्रेस से रहे या भाजपा भी रहे, दोनों सरकार रहेगी तब तक हम आंदोलन करते ही रहते हैं, रोड में आते ही रहते हैं। कोई ना कोई मुद्दा है जिसे वो दोनों सरकार जो है मांग हमारी पूरी नहीं करती। ये हम बहुत ही पिछड़े हुए समाज के लोग हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि आदिवासियों की जो पेशा कानून व्यवस्था है, 5 क्षेत्र को वहाँ का कानून व्यवस्था लागू किया जाए। ये सब लागू करने की है और वहाँ ना दबा के रखते हैं शासन प्रशासन के लोग। जिस क्षेत्र में वो व्यवस्था मिलना चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिलता। आप पूरा पानी आने के साथ इंतजाम से आए थे भाई साहब, आप नाराज हैं? आप भी नाराज हैं क्या सरकार? हाँ, सरकार से तो सरकार से नाराज इसलिए हैं कि भले ही हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से बन गए हैं, लेकिन आदिवासियों के हक अधिकार का जो चीज है उसको पूरा नहीं कर रही है। जैसे सबसे आज के आंदोलन में पदोन्नति में आरक्षण का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1/5/2023 को और अभी 24 फरवरी 2025 को अंतरिम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सरकार पालन नहीं कर रही है, तो और इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती है? सरकार जो है खुद संविधान का अवहेलना कर रही है। इसीलिए हमको ऐसे समाज को 45% जो समाज है उसको सड़कों में आना पड़ रहा है। भाई साहब भी नाराज हैं। आप खुश हो के नाराज हैं भैया? हम नाराज हैं सरकार से भाई। नाराज हैं भैया क्योंकि इतनी सारी आबादी है हमारी SC ST की, उसको नाराज कर रहे हैं। हमारी पदोन्नति में आरक्षण को बहाल नहीं कर रहे हैं। इस कारण से हम नाराज हैं और आज देख रहे हो आप, हम सड़कों में उतर आए हैं। आप आए कहाँ से? हम बलौदा बाजार से आए। बलौदा बाजार कितने किलोमीटर है? अच्छा, इसी आंदोलन के लिए आए थे? जी, आंदोलन के लिए आए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।